ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 देखना है नहीं, टाइप 5 है। टाइप 5 में चेंज वाला प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि यदि लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा। यानी चेंज से संबंधित टाइप है। तो टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन था कि एक आयत की लंबाई 18% बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 12% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, यही बताना है। कोशिश कीजिए, लो एक बार बन जाए तो बढ़िया है। नहीं, क्वेश्चन में कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा था? 18% क्या बढ़ रहा है? लंबाई। तो लंबाई को L लिख देते हैं और यह 18% बढ़ जा रहा है। और चौड़ाई कितना बढ़ रहा है? 12%। चौड़ाई भी बढ़ रहा है। नहीं, तो पूछा हुआ है कि इसके एरिया पर क्या चेंज होगा। नहीं, एरिया पर हमको क्या बताना है? चेंज परसेंट बताना है। क्या बदलाव आएगा। देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक तरीका बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका 2 मेथड है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक बताए थे फॉर्मूला से आप कर सकते हैं और दूसरा डंडा वाला मेथड। और डंडा वाला मेथड ना हर तरह की, इस तरह का जो भी क्वेश्चन परसेंटेज वाला पूछे सब में हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे कि आखिर डंडा वाला यूज कब करिएगा और फॉर्मूला कब यूज करिएगा। तो उसको ज़रा बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, एक फॉर्मूला है, कौन सा? उस फॉर्मूला का नाम दिया गया है सक्सेसिव केस। यानी जहाँ भी मतलब लगातार चेंज परसेंट कमी या वृद्धि पूछ दे तो वह सक्सेसिव केस हम लगा देते हैं। उसका नाम क्या है कि जो भी हमको कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत निकालना हो तो वह फॉर्मूला कौन सा है? एक, हाँ, मान लेते हैं कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत में x क्या है? मान लेते हैं x हमारा लंबाई है, b क्या हो, y क्या होगा? चौड़ाई है। तो हम लिखेंगे क्या? x + y + xy बटा 100। यह हर जगह मतलब देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएगा ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लंबाई चौड़ाई में, ये आपको वृत्त वाला में भी लागू हो जाएगा। अगर आप खर्च नहीं होता है कि हम इतने रुपये की चीनी इतना प्रतिशत बढ़ जाता है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसके जो रिजल्टेंट में है कोई फर्क नहीं पड़े, उसमें भी ये वाला लगा सकते हैं। तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा तो ठीक है, और याद हो जाएगा। बहुत सारा इसमें का मैथ बहुत सारा पूछता है तो आपको याद हो जाएगा बनाते बनाते, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो एक इस पे बता देते हैं, उसके बाद से लास्ट वाला डंडा वाले मेथड पे बता देंगे। तो देखिए, जहाँ कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे बोला हुआ है कि 18% क्या है? वृद्धि है। तो वृद्धि को हमेशा प्लस में लिखना है और कमी को किस में लिखना है? माइनस में। तो जैसे बोला हुआ है वैसे ही हम कर देंगे। अब बताइए, x का मान हम L माने हैं तो L को 18% वृद्धि है तो 18% लिख देते हैं। फिर जोड़, y भी वृद्धि है कितना प्रतिशत? 12%। अगर यहाँ पे बोल देता कमी 12% का है तो हम क्या करते? -12% करते। ठीक है। अब y की जगह पे 12% है तो 12% दे दिए। फिर प्लस xy यानी x की जगह पे क्या माने है? 18 और गुना 12 बटा 100। परसेंटेज को आप नहीं लिखिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमको लगा परसेंटेज कैसे भी करके बना देना है, क्योंकि निकालना क्या है हमको? कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालना है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30। परसेंटेज को हम हटा ही देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दिखने में भी सुंदर दिखेगा। 30 और आप बताइए 18-12 का गुना कितना होता है? 18 गुना 36 और 18 3 21, 216 बटा 100। अब कितना आ गया? 30 प्लस, अब बताइए नीचे 100 है तो 2 अंक के पहले लग जाएगा तो 2.16 कितना आया? 32.16% आपका क्या हो गया? प्लस में आया है तो क्या होगा? वृद्धि। अगर माइनस में आता तो कमी प्रतिशत। तो यहाँ पे लिखिए क्या? यह वृद्धि है तो लिखते कि इसके चेंज क्या आया है? 32.16% की वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि प्रतिशत आया है।
और एक चीज़ यहाँ पे लिखिएगा कोष्ट में देके कि यदि आपको रिजल्ट इसका क्या है, अगर इसका रिजल्ट आपको निगेटिव दिखे तो वह क्या होगा, कमी प्रतिशत होगा। ठीक है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव दिखे तो वह क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत होगा। यानी यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो क्या है, वृद्धि प्रतिशत। अगर यहाँ पे -32.16% आता तो उसे क्या बोलते हैं, कमी प्रतिशत। यानी हमें लंबाई और चौड़ाई में जो भी कमी और बेसी करने के बाद हमको जो रिजल्ट निकला है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा है कि वह 32.16% की उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है। और यहीं पे माइनस अगर आता तो हम बोलते हैं कि उसके क्षेत्रफल में 32.16% की कमी हो गई है। ठीक है, तो इसको उतारिए, उसके बाद से डंडा वाला बताते हैं, इसका दूसरा मेथड। देखो सम, अब इसको डंडा वाले मेथड पे बताते हैं। डंडा वाले मेथड पे बनाने के बाद से हम बताएंगे कि इन दोनों का कब कब और कहाँ कहाँ यूज करना है। मान लो हथियार सब हो, चलाना कहाँ है पता है नहीं हो तो दिक्कत होगा। देखो, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई पहले क्या थी और अब क्या बनने वाली है, फिर चौड़ाई भी पहले क्या थी अब क्या बनने वाली है। तो मान लेते हैं ओल्ड में कुछ और थी, यानी पुरानी कुछ और थी, ओल्ड को हम क्या बोलेंगे, मूल भी। अच्छा, फिर न्यू वाला जो बनने वाला है उसको भी देखेंगे और देखेंगे इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है। तुम बताओ लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ रही है, 18% लंबाई बढ़ रही है। तो प्रतिशत से हम जैसे ही फ्रैक्शन में लाते हैं तो क्या करते हैं, बट्टा में 100, 18/100 क्या कटने वाला है, 9/50 नहीं, यानी लंबाई पहले 50 थी, नीचे वाला हमेशा मालूम है ना, नीचे वाला मूल दिखाता है। लंबाई पहले 50 थी और वह अब कितनी हो गई है, 9 बढ़ गई है। अरे 50 थी पहले और 9 बढ़ गई है तो कितनी हो गई, 59। 50 9 59 ही ना होता है। तो यानी लंबाई पहले थी 50, अब बढ़ के कितनी हो गई है, 59। उसी प्रकार हम ब्रेथ को भी देखेंगे। तो ब्रेथ है 12% की वृद्धि दिखा रहा है, तो 12% को क्या लिखेंगे, 12/100 नहीं, तो इससे भी हम कितना 3/25 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 3/25 कर दिए। अब देखो क्या पहले था 25, अब बढ़ के कितना हो गया है, 3 और बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 28। यानी पहले था 25 और ब्रेथ उसका बढ़ के 3 और बढ़ा तो कितना हो गया है 28। और तुम बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल लंबाई गुना चौड़ाई। तो तुम बताओ लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तभी ना नीचे एरिया हमारा आएगा, नहीं। तो पुराने वाले का एरिया कितना आ रहा है 125, यानी 1250। तो नीचे वाले का कितना आया, गुना करिए तो 59 में 28 से गुना करिए, क्या होता है 9 दूना 18, 5 10 1 11, 9 8 72, 8 45 7 47, यानी 2 8 7 15, 4 1 5 1 6 और 1, यानी 1652 आया। अब तुमको दिख रहा है ना पहले क्षेत्रफल 1652 आया नहीं। अब बताओ पहले था एरिया तुम्हारा 1250 और अब हो गया है कितना 1652। कितना बढ़ा हुआ है, मैं नहीं देखा जाएगा कितना बढ़ा हुआ है। तो नए वाले में से पुराने वाले को घटा लो, पता चल जाएगा कितना बढ़ा हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ से हम घटा लेते हैं किसको, 1250 को घटा लेते हैं। घटाने के बाद से 2 0 6 में से 2 गया 4, यानी 402 हमारा जो है इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आया है। तो तुम बताओ इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत निकालना है तो जितना परिवर्तन होता है वो बट्टा मूल वाला, अब परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, नहीं मालूम है। तो मूल वाला कितना दिया हुआ है 1250, तो 1250 दे देते हैं। अब देखो कटने वाला है तो उसको काट देंगे, 0 से 0 गया और ये कितना गया 5 दूना 10, तो ये भी 5 दूना 10 50 25, और फिर कटने वाला है 25 25 ना होता है जी, हाँ ठीक तो है, और कटने वाला है कुछ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 0 और 8, यानी 804 भागा 25 है। तो भाग लगा के देखिए आ जाएगा आंसर। हम लगाएंगे भाग 804 भागा 25, तो 25 तिया 75, 10 में से 5 गया 5, ये तो कट गया, ये 4 नीचे उतर गया, 25 दूने 50, ये हो गया 4, फिर पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा नीचे, 25 से कम 25 कितना आया 15,
पॉइंट के वजह से एक जीरो, 25 छके 150, नहीं कट गया पूरा, यानी तुम्हारा आंसर कितना आ गया पूरा 32.16%। लेकिन यह किस में है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या है, यह वृद्धि प्रतिशत है, नहीं, यानी उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई, 32.16% की वृद्धि हो गई। अब तुम बताओ कि तुमको यहाँ पे डंडा वाला मेथड ज़्यादा आसान लगा है कि फार्मूला वाला? फार्मूला वाला लगा है, तो यही जानना है कि फार्मूला वाला कहाँ यूज करना है और डंडा वाला कहाँ यूज करना है। तो आपको एक तरीका बताते हैं कि किसको कब कहाँ यूज करना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए, जहाँ भी आपको सिंपल वाला यानी बिना फ्रैक्शन के अगर परसेंटेज दिख जाए, जैसे हो गया 12% की वृद्धि या कमी, 18% की वृद्धि या कमी, उसी प्रकार 20% की वृद्धि या कमी पूछ दे, 30 का वृद्धि या कमी पूछ दे, देख रहे हैं यह एक कंप्लीट नंबर है, नहीं कंप्लीट अगर संख्या पूछता है तो उस समय किसका डायरेक्ट यूज करिएगा, डायरेक्ट उसका यूज कर लीजिएगा आप फार्मूला का, ठीक है, किसका यूज करेंगे, फार्मूला का। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है 12.1/2%, ठीक है, 25.1/2%, या पूछ देगा 18.3/6%। जो भी यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में पूछ दे तो इसमें किसका यूज करेंगे, इसमें हमेशा आप यूज करिएगा डंडा वाला मेथड का, ठीक है, या आसानी से उसमें डंडा वाले में बन जाएगा। अगर आप इस फ्रैक्शन वाले को जाइएगा a+b x+y और +x × y/100, तो बट्टा में कुछ ना कुछ तो है ना, तो प्लस करने में कितना तकलीफ होगा, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए आप इसको यूज किस पे कीजिएगा, डंडा वाले मेथड पे। और एक चीज़ आता है कि अगर आपसे पूछ दे कि 3 वाले केस में लंबाई भी दे दे, चौड़ाई भी दे दे और ऊंचाई भी दे दे, तो उसमें किसका यूज करना है, तो उसमें हमेशा डंडा वाला केस बढ़िया रहता है। आगे आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे। उतार दोस्तों, क्या था क्वेश्चन कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 था कि इसके आयत की लंबाई में 20% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा बताना है, ठीक है, चेंज प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला वाला चूंकि बताए हैं आपको कि जहाँ भी अगर कंप्लीट संख्या आपको दिख जाए परसेंटेज में, डायरेक्ट फार्मूला लगाना ज़्यादा आसान होगा। तो फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला क्या है, x + y फिर प्लस x × y बट्टा, सिर्फ बट्टा इसमें 100, ठीक है। तो x हम मान लेते हैं लंबाई है तो 20 + 10 चौड़ाई है 10 + 20 गुने 10/100, 2 0 से 1 0 ये गया, यानी 20 10 कितना होता है 30, अब प्लस में यहाँ पे 2 × 1 = 2, यानी कितना आया 32% का क्या आया वृद्धि प्रतिशत, यानी 32% का क्या हुआ उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, ठीक है। ये वाला हो गया। अब आपको बोल दिया जाए कि डंडा वाला बनाइए, आप भी दोनों मेथड से बनाइएगा, ठीक है। तो डंडा वाला मेथड देख लीजिए कैसा होगा। इसमें लिखिएगा सबसे पहले कि ओल्ड वाला कौन सा है, फिर न्यू वाला कौन सा इसका क्षेत्रफल बनेगा, ओल्ड में लंबाई क्या है और फिर चौड़ाई क्या है, इसको लिखना है। तो लंबाई देखिए कहाँ पे, लंबाई 20% लंबाई क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो 20% का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 1/5 इसका फ्रैक्शन। पहले था इसकी लंबाई 5 और अब कितनी हो गई है 1 बढ़ के 6, पहले थी 5 और 1 बढ़ जाने से हो गई नया 6। उसी प्रकार इसका चौड़ाई भी 10% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 10% का मतलब 1/10 और 10 पहले थी और अब कितनी हो जा रही है 11। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 5 × 10 करेंगे तो 50 और 11 × 6 66। कितनी की चेंज आई इसके क्षेत्रफल में, तो चेंज घटाएंगे न्यू वाले में से पुराने वाले को। तो नया था 66, अब है 50, तो 66 में से 50 घटाइए कितना चेंज आ जाएगा, चेंज परसेंट कितना आएगा 16। कितना पे, हमेशा मूल वाले पे निकालना है, मूल वाला है 50 और परसेंटेज निकालना है तो गुना 100।
यानी 50 दूना 100, यहाँ से भी आ गया 32% का चेंज प्रतिशत, और प्लस में है तो वृद्धि है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखिए इसी से संबंधित, उतार लीजिएगा। हो गया? चलिए एक पॉइंट लिखिएगा, जो पॉइंट हम बताते हैं। पॉइंट क्या है? हाँ, इसको नोट करने के बाद से वो पॉइंट बोलेंगे, लिखिएगा। पॉइंट क्या है कि हम डंडा वाला का कब यूज करेंगे और फॉर्मूला कब यूज करेंगे, इसको देखना सब। तो पॉइंट नंबर 1 में स्टार मार्क लेके लिखना सब बढ़िया से कि यदि हमें लंबाई और चौड़ाई का वृद्धि जो दिया हो, वृद्धि या कमी प्रतिशत जो दिया हो, वह किसमें हो? वह फ्रैक्शन या डेसिमल, किसमें? फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि लंबाई और चौड़ाई यानी बी, चौड़ाई का वृद्धि या कमी प्रतिशत जो है फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तब हम किसका यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लेंगे कहाँ? फॉर्मूला को। ठीक है, फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। अगर लंबाई, जैसे यहाँ पे सिंपल कैसे देखो, एग्जाम्पल में अगर 20% दिया हो, 30% दिया हो, नहीं, और मान लीजिए 18% दिया हुआ हो, या कमी या वृद्धि दिया हो, तो आप सिंपली किसका यूज करिएगा? फॉर्मूला का। यदि लंबाई और चौड़ाई का कमी या वृद्धि प्रतिशत फ्रैक्शन या डेसिमल में दिया हो, क्या हो? दिया हो, तो उसमें क्या करिएगा? उसमें आप हमेशा डंडा वाला मेथड लगाइएगा। ठीक है, और डंडा वाला मेथड क्या है? जैसे एग्जाम्पल एक दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि आपको दे दे 12.1/2%, 16.2/3%, या 16.25%, नहीं 20.50%। अगर इस तरह के टर्म में दे दे तो आप हमेशा किसका यूज करिएगा? डंडा वाले मेथड का। एक तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि आपको लंबाई भी दिया हो, चौड़ाई भी दिया हो और ऊंचाई भी दिया हो, यानी 3% आपको दे दिया हो, यानी लंबाई में 20% का मान ये वृद्धि होता है, चौड़ाई में 30% का वृद्धि होता है, और ऊंचाई में 10% का कमी या वृद्धि जो भी होता है, तो उसमें भी क्या करना है आपको? उसमें भी डंडा वाला मेथड जो है लगा देना है। ठीक है, यह आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद से इस पर क्वेश्चन बोलते हैं, तो बनाइए। क्वेश्चन क्या था कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा बताना है। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और उसके चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके एरिया में चेंज प्रतिशत बताना है। बन गया होगा, आसान था। चेंज प्रतिशत बताना है। अब तुम फॉर्मूला लगा के भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता है तुम चेंज % बराबर। ठीक है, जो भी चेंज आएगा देख लेना। क्या है कि लंबाई के जगह पे वृद्धि में जोड़ना है और जो कमी होगा उसमें घटा देना है। तो तुम बताओ, यहाँ पे 20 है तो प्लस, वृद्धि बोल रहा है तो प्लस में रहेगा, और यहाँ पे बोला है कमी, तो कमी किस में रहेगा? माइनस में, फिर प्लस। तुम बताओ, फिर प्लस 20 है तो 20, और गुना में -10 है तो -10, और बट्टा में 100 है तो 100 दे देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या आया? 20 में से 10 जाएगा 10, और तुम बताओ प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, और 2 गुने 1 कितना होता है? 2। यहाँ पे क्या आया? 8%। चेंज प्रतिशत कितना आया? 8%। तुम बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ पे अगर -8% आ जाता तो क्या होता, निगेटिव होता। उसी प्रकार तुम इसको डंडा वाले मेथड पे भी रख के बना लो, बन जाएगा। क्या है डंडा वाला मेथड, वह है कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेगा ओल्ड, फिर न्यू जो एरिया बनने वाला है, इसमें लंबाई पहले क्या था और चौड़ाई अब क्या है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि लंबाई में, 20% की, यानी 1/5 हो गया। तो पहले लंबाई था 5 और होके कितना गया अब 6। फिर 1/10% की क्या है, कमी है। ठीक है, ठीक है, 10% की कमी हो रही है। 10% का मतलब 10/100, और 10/100 में 0 कट जाएगा तो 1/10 आएगा। यानी पहले इसकी चौड़ाई थी 10 और अब 1 कम हो गई है, तो कितनी हो गई है, 9। एरिया निकालने के लिए L × B, तो 10 बचे 50 और 9 छके 54। ठीक है, तुम देखो पुराना वाला था 50 एरिया, अब हो गया है 54। बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। कितना बढ़ा है, बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत लिख दें। वृद्धि प्रतिशत कितना बढ़ा है, 4। किस पर, हमेशा मूल वाले पे बढ़ा, हमेशा निकालना मूल वाले पे ही, इसका जो भी कमी और वृद्धि प्रतिशत हो। तो मूल कितना था 50 और परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, 50 दूना 100, यहाँ से भी आ गया क्या 8%, और 8 जो है पॉजिटिव में आया है, इसीलिए क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन था कि एक आयत की लंबाई 4.1/6% बढ़ाई जाती है तथा उसकी चौड़ाई 60% कम की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत बदलाव बताओ। तुम बताओ, यहाँ पे तुमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है कि नहीं, तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो किसका यूज करेंगे, बस डंडा वाला। लंबाई तुमको दिया हुआ है 4.1/6% की क्या है, वृद्धि है, और चौड़ाई में क्या है 60% की कमी है। तो देख लो, तुमको यहाँ पे फ्रैक्शन दिखा, तो फ्रैक्शन दिखा तो दिमाग में बात आना चाहिए हमेशा डंडा। तो डंडा वाला आया तो चेंज % निकाल लेंगे। हमको निकालना क्या है, चेंज %, यानी इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता है वही निकालना है। तुम बताओ, शुरू में लंबाई कुछ होगा तो लिख देते हैं यहाँ पे ओल्ड, और नया में कुछ बनेगा न्यू। तुम बताओ लंबाई कितना बढ़ता है, 4.1/6% की इसमें वृद्धि होती है। तुम बताओ पूर्णांक से इसको फ्रैक्शन में लेके जाएं, तो फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 6 चौका 24, 25/6, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 और 100 कट जाएगा, 25 चौके 100 यानी 1/24। यानी लंबाई पहले था 24 और 1 की इसमें वृद्धि हो गई थी, कितनी हो गई 25। उसी प्रकार यहाँ पे बी हम लिखेंगे, बी में कितनी कमी हो रही है, 60% की कमी हो रही है। तो 60% का मतलब क्या हुआ, 60/100, और यहाँ पे कितना आ गया 3/5। यानी पहले था कितना 5 पहले था इसका चौड़ाई, और 3 घट गया तो कितना बचा 2 बचा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो 24 गुने 5 120, और ये कितना हो गया 25 दूना 50। अब तुम बताओ क्षेत्रफल पहले था 120, अब हो गया है 50। कम हुआ है कि बढ़ा है, घटा है। तो घटा है तो हम क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत। तो तुम बताओ कमी प्रतिशत क्या होता है, कमी बट्टा मूल गुने 100। तो कमी कितना है, 120 में से 50 घटाएगा कितना आएगा तुम्हारा 70, तो 70 आएगा। और किस पे निकालते हैं हम, मूल वाले पे, तो नीचे 120 और गुना परसेंटेज है तो 100। 1 0 से 1 0 गया, और देखो 3 चौके 12 और 25 चौके 100, कितना आ गया 25 सत्ते 175/3। इसको भाग लगा दो, 5 3 15, 8 त्रिके 24 और 3 त्रिका 9। नहीं, इतना प्रतिशत की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, यहाँ पे कमी प्रतिशत तुम्हारा निकला हुआ है। अगर तुम फॉर्मूला रख के भी बनाएगा ना, आंसर में इतना भी फर्क
नहीं पड़ेगा। बना लेना सब तुम लोग भी, लेकिन कोशिश करना इससे बनाने के लिए, जल्दी से बनेगा। ना ये VVI थोड़ा सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन था कि एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाई गई तो उसके परिमाप में प्रतिशत वृद्धि बताओ। देखो इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझना सब, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, उसके वृत्त के त्रिज्या में क्या कर दी जा रही है, त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जा रही है। तो बोल रहा है कि उसके पेरीमीटर में क्या करने के लिए, चेंज प्रतिशत बताने के लिए, ठीक है, चेंज परसेंट बताने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बात बताते हैं, उसको थोड़ा समझ लेना सब। तुम बताओ, परिमाप जब तुम निकालते हो तो लास्ट में उसका यूनिट क्या आता है, पेरीमीटर निकालते हो तो लास्ट में उसका यूनिट क्या आता है, मीटर आता है, मीटर आता है या सेंटीमीटर, जो भी आता हो, लेकिन मूल तो क्या है, मीटर है। अच्छा तुम बताओ, एरिया निकालते हो तो क्या आता है, मीटर स्क्वायर आता है ना, ठीक है। वॉल्यूम निकालते हो तो क्या आता है, वॉल्यूम निकालने पे मीटर क्यूब आता है। अब कुछ देखना कैसे क्लियर होगा। तुम बताओ, पेरीमीटर में जो लंबाई आएगा या तो एक ही ना होगा, या तो लंबाई में आप कमी कीजिए या तो वृद्धि कीजिए, बस लंबाई में ही करना होगा। जैसे त्रिज्या आया है तो पेरीमीटर में 1 मीटर आया हुआ है, तो आप बताइए वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या होता है 2πr। नहीं, तो बस एक r ही क्वांटिटी है जिसको हम कम या बेसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहें, ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, सॉरी वृत्त का क्या हो गया, परिधि हो गया, परिधि 2πr होता है। उसी प्रकार अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो वह क्या होता है, πr²। यहाँ पे r का मान दो तरह से हो गया। एक बार यहाँ पे r का मान आपसे बोल देगा कि घटाने के लिए, एक बार r का मान क्या बोल देगा, कम करने के लिए, नहीं बोल देगा। यानी r² आ गया ना, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यानी 2 बार मीटर है, मीटर गुने मीटर, यानी इस मीटर का मान हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इस मीटर का मान वैसे ही घटा बढ़ा सकते हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे r बस एक सिंगल बचा हुआ है, 2π तो कांस्टेंट होता है, 2 का मान एकदम तय है और पाई का भी मान तय है। r का मान एक ही में आप घटाइए बढ़ाइएगा, तो आप बताइए 25 मीटर जब 25% की वृद्धि कर दिए तो यही एक r बचा हुआ है, तो क्षेत्रफल में क्या करना होगा, 25% की उतना ही कमी करनी होगी, तभी कोई फर्क न दिखेगा हमको। या अगर रिजल्ट हमको पता करना हो कि r 25% बढ़ रही है तो उसके क्षेत्रफल में क्या कमी करना होगा, 25% का ही। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पे r सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे r² हो जा रहा है, 2 r आ रहा है। तो जब 2 r आ रहा है तो एक r में कोई कमी प्रतिशत होगा और दूसरे r में कोई वृद्धि प्रतिशत पूछ देगा। जैसे क्षेत्रफल एक और तो निकालते थे आप कि L × B, तो लंबाई का मान 20% बढ़ा दिया जा रहा था, वैसे ही चौड़ाई का मान 25% कम कर दिया जा रहा था। तो ही ना हम निकाल रहे थे उसका कि कोई भी चेंज परसेंट क्या आता है उसको बताइए। लेकिन इसमें जब सिंगल ही है तो इसमें क्या बताइएगा, 25% की वृद्धि पूछ रहा है, तो हमको ऐसे ही दिख रहा है कि पेरीमीटर में भी अपने आप 25% बढ़ जाएगा। जब इसके त्रिज्या में बढ़ेगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन बोल दे कि क्षेत्रफल में बताइए बढ़ेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2r आ जाता है। क्या आता है, 2r आता है। यानी एक बार अगर तुमसे बोल देगा 25% की वृद्धि ना, तो तू समझना 25 का मतलब 1/4, यानी पहले था 4, अब हो कितना गया, ठीक है। तो ऐसे आगे अभी क्वेश्चन जब बनवाएंगे ना तो उसमें बताते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला बात को तुम लिख लेना कि जब मीटर क्यू लिखेंगे तो 3 बार r लिखाएगा और तुमको वहाँ पे 3 ठो देगा, क्या 3 बार देगा, L देगा, B × H, तीनों देगा। ये टर्म r सेम मत समझना, ये कुछ दूसरा इसका मान दिया होगा, इसका कुछ दूसरा मान दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब LBH दिया होगा ना तो यहीं पे आएगा मीटर क्यूब, तो तुमसे बोल देगा कि L में 20% की वृद्धि की जाती है, B में 10% की कमी की जाती है, H में 5% की वृद्धि की जाती है। तो तुम बताओ यहाँ से 1/20 का मतलब 1/5 हो गया, 20% का मतलब 1/5, यानी लंबाई पहले 5 था, अब कितना हो गया है 6। उसी प्रकार 10% का मतलब 1/10,
कमी कह रहा है तो 10 पहले था और एगो कमी 9 हो गया है। उसी प्रकार ये क्या करेगा, एच में पहले था 5% का मतलब हो गया 1/20, कमी वृद्धि कर रहा है तो पहले 20 था अब कितना हो गया 21। अब यही ना निकालना है, LBH फार्मूला होता है। तो इस सब को गुना करके एक जगह, इस सब के गुना करके एक जगह, अब इसमें जो कमी और बेसी होगा वही निकालना था। सेम वैसे ही आगे हम करेंगे। तो क्वेश्चन को बताते हैं क्या था। अभी जब होता है ना एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं ना, तब उसके बारे में ज़्यादा क्लियर होता है। अब देखना, तुम बताओ इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है। अरे वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। यहाँ पे तो r एक ही ना है, जब r एक है दोनों कांस्टेंट है, यानी जितना प्रतिशत हम बढ़ाएंगे उतना प्रतिशत पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा। तो आप बताइए चेंज परसेंट क्या होगा, चेंज परसेंट अपने आप 25% की वृद्धि नहीं आ जा रही है। अब आपको इस प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे 25 ही आया है। एक क्या है, एक मान लीजिए वर्ग हो गया या आयत हो गया, कुछ भी हम ले लेते हैं, एक वर्ग मान लेते हैं। इस वर्ग का परिमाप क्या है, परिमाप दिया हुआ है 100, इसकी एक भुजा मान लेते हैं। इसकी एक भुजा कितनी दी हुई है, साइड, एक साइड दी हुई है 100 मीटर। तो आप बताइए इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 100 × 4 यानी 400 मीटर, नहीं 100 × 4 बराबर 400 मीटर। ये क्या हो गई, पेरीमीटर निकल गई। ये एक आयत है। आप बताइए, सॉरी ये एक वर्ग है। इसी प्रकार हम वर्ग में, अगर वर्ग में 20% बढ़ा देते हैं तो आप बताइए पहले था उसकी भुजा 100, अब उसमें 20% की वृद्धि उसके भुजा में कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, पहले थी भुजा 100, अब उसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो आप बताइए 20/100 यानी 20 बढ़ गई, यानी पहले थी भुजा 100 तो अब कितनी हो गई 120। नहीं तो अब इसका परिमाप क्या होगा, इसका भी परिमाप होगा 120 × 4 यानी 480 आ गई। तो आप बताइए यहाँ पे कितना की वृद्धि हो गई, 80 की, यानी 80 किस पे निकालते हैं, मूल वाले पे, कितना 400 और परसेंटेज है तो गुना 100, यानी 8 चौका कितना 8 5 40, 5 मर्त में कटा और ये 5 से 20 मर्त में। अब तुम बताओ पहले था पेरीमीटर इसका 400 और बढ़ के कितना हो गया 480, तो वृद्धि प्रतिशत हुई है। तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत ना हम निकाल रहे हैं। तो जब वृद्धि प्रतिशत निकाल रहे हैं और तुम देखा यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ गया वृद्धि प्रतिशत 20% ही आ गया, यानी इसके भुजा में 20% की वृद्धि की जा रही, तो इसके परिमाप में भी 20% की वृद्धि हो रही है। अब दिमाग में कुछ बात जा रहा है कि अभी हम बताए हैं कि क्यों जैसे ही त्रिज्या में इसकी 25% वृद्धि हो रही है तो इसके परिमाप में भी 25% का ही वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे तुम देख लो, पहले था यहाँ पे 100 भुजा, परिमाप निकला 400, अगर 20% की हम वृद्धि कर दी इसके भुजा में तो परिमाप क्या आ गया 480। कितने की वृद्धि 80 की, किस पर, मूल वाले पे लिख दिए, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो गुना 100। तो यहाँ भी आ गया कितना, परिमाप में भी 10% 20% का आया, यानी दोनों सेम है तो कहाँ कुछ अंतर दिख रहा है। तो आप सिंपल लिख दीजिएगा, जब भी पेरीमीटर पूछे तो अगर 25 का वृद्धि तो यहाँ भी चेंज भी 25% का होगा। ठीक है, ऐसे दिमाग।